हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, एक सवाल जो मुझसे हर कोई पूछता है, हर रोज़ पूछता है और प्रैक्टिकली कहीं किसी से मिलता भी हूँ तो पूछता है, वो सवाल है ये छोटा सा जंतु, नहीं जंतु तो गलत वर्ड हो जाएगा, ये छोटा सा एक मीटर जिसने ज़िंदगी ख़राब कर रखी है सबकी। तो आज इसके ऊपर करते हैं पूरी बात, सारी बात आज बता ही देता हूँ, ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसका सवाल का जवाब देते देते मैं खुद भी परेशान हो गया हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो क्यों हटा दिया स्टैंडर्ड गाड़ी में से, क्यों किसी गाड़ी में एज अ स्टैंडर्ड नहीं आ रहा, मिल क्यों नहीं रहा MIY में, और फिर डीलरशिप में बाद में क्यों मिल जाता है, ये सारी चीज़ों के जवाब आज आपको बहुत स्पेसिफिकली, बहुत सीधे तरीके से दे देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना इसको सब्सक्राइब करें आपको अगला अपडेट कैसे मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मिलता हूँ आपसे फटाफट आगे। सो रोल द इंट्रो। तो गाइस, ट्रिपर नेविगेशन एज अ स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 में 2020 नवंबर में। उसके बाद इसको 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्या रीज़न था, क्यों किया गया, अब क्यों नहीं अवेलेबल है, और अगर है तो कैसे अवेलेबल है, क्यों अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों के जवाब आपको आज इस एक वीडियो में मैं दे देता हूँ। तो गाइज़, इसको लेकर के हमने कई सारे वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने आपको दिखाया था क्लासिक का भी अवेलेबल आया था, मीटियोर का भी था, पार्ट नंबर्स भी दिखाए थे। बहुत सारे लोगों को जब हमारे पास अवेलेबल थे तो हमने अवेलेबल भी कराए थे। बीच में हमारे पार्टनर डीलरशिप के वर्कशॉप में अवेलेबल था तो हमने वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो की रीच इतनी ज़्यादा थी कि 1 घंटे के अंदर सारे बुक हो गए, सारे बिक गए। तो और उसके बाद से अभी अवेलेबल नहीं है। और क्या है रीज़न, क्यों है रीज़न? तो देखिए, पहली चीज़ तो आपको बता दूं कि जो मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में अपडेट दिया था कि गूगल लाइसेंसेस का इशू हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल हुआ था, और रॉयल एनफील्ड ने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। लेकिन अब इसको एज अ स्टैंडर्ड गाड़ी का पार्ट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर आप स्क्रैम देखिए तो स्क्रैम में भी ट्रिपर नेविगेशन लाने का ऑप्शन था, क्लासिक में भी था, मीटियोर में भी है, और आने वाली हिमालयन में भी था। तो ये सारी गाड़ियों में से ट्रिपर नेविगेशन हटा लिया गया। अब इसके पीछे की बेसिक्स को समझिए। ट्रिपर नेविगेशन जो है, ये डिवाइस बहुत अच्छी है, बहुत हैंडी है कि आपने अपना सेलफोन ब्लूटूथ से रॉयल एनफील्ड ऐप से इससे कनेक्ट कर दिया और उसके बाद आप इससे शांति से अपना नेविगेशन करते हुए चलते रहते हैं। तो फिर ऐसी समस्या क्या आई कि रॉयल एनफील्ड को अपना एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बाइक हटाना पड़ा। तो गाइस, वो थी इस नेविगेशन मीटर की अंदर की कुछ कमियां जो कि एक्चुअली में थी। तो अगर आप ये देखें तो ये जो ये रिंग्स लगी हुई हैं इस नेविगेशन मीटर के ऊपर, ये जो रिंग्स हैं, जैसे इस मीटर के ऊपर रिंग है वैसी ये छोटी रिंग इसके ऊपर बनाई गई। तो ये रिंग यहाँ से उखड़ती है, आपने हमारे वीडियो में भी देखा था, वो रिंग उखड़ गई थी, और रिंग उखड़ने के बाद ये मीटर वाटर प्रूफ या डैम्प प्रूफ नहीं रहता। कई सारे लोगों ने क्या करा कि ये रिंग उखड़ गई तो उन्होंने फेविक्विक से चिपका दी, लेकिन उसके बाद अंदर मॉइस्चर गया और मीटर ख़राब हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, अगर आपके मीटर में कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको लेके रॉयल एनफील्ड के सेंटर पे जाएं, और वो इसे रिप्लेस कर रहे थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड पार्ट लग के आता है, तो व्हेन आई टॉक अबाउट स्टैंडर्ड पार्ट, आई मीन स्टैंडर्ड पार्ट, अगर आपकी गाड़ी में स्टॉक में कोई भी चीज़ गाड़ी में लग करके आई है, अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमेबल्स लाइक क्लच प्लेट हो गई, डिस्क पैड हो गए, ये सब चीज़ें अगर छोड़ दूं तो आपका मीटर हो गया, ट्रिपर नेविगेशन हो गया, ये सारी चीज़ें 3 साल तक जो कंपनी की स्टैंडर्ड वारंटी होती है, 3 साल 30,000 किलोमीटर वहाँ तक कवरेज होता है।
और ट्रिपर नेविगेशन के साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा आई कि ट्रिपर नेविगेशन के ये रिंग्स उतर रहे थे, उसके बाद नीचे से इंसुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से ट्रिपर में बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट आने शुरू हुए। तो रॉयल और दूसरा इशू ये हुआ कि जो मैंने आपको बताया ही था कि बहुत सारे डीलरशिप्स में फटाफट ट्रिपर के पार्ट नंबर्स को ढूंढ करके इनको सेल ऑफ कर दिया गया, जिसकी वजह से लाइसेंसेस का इशू हुआ, जिसकी वजह से अगेन रॉयल एनफील्ड को काफ़ी अच्छी खासी रॉयल्टी भी देनी पड़ी गूगल को। तब आप इनमें से आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, रॉयल एनफील्ड को क्यों रॉयल्टी देनी पड़ेगी, गूगल लाइसेंस तो फ्री होता है। तो गाइज़ आपको बता देता हूँ कि गूगल लाइसेंस फ्री आपके फ़ोन में होता है, लेकिन जब आप इस ऐप के थ्रू नेविगेशन चलाते हैं तो वो आप सिर्फ रॉयल एनफील्ड के ऐप से ही चला सकते हैं, और रॉयल एनफील्ड के उस ऐप में यूज़ करने के लिए गूगल को रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो रॉयल एनफील्ड का अपना नेविगेशन सिस्टम है जो कि गूगल से साथ टाई अप है, जो चलता है। तो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट्स मत कीजिए। मैं आपको जो भी बताता हूँ बिल्कुल फैक्ट्स बताता हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियंस देता हूँ। मैं कभी भी कोशिश नहीं करता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ आपको बताऊँ जो कि मार्केट में ना हो या गलत हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपको बाद में पता चले कि मैंने कुछ आपको गलत बोला। तो मैं इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन देने में बिलीव नहीं करता हूँ। अब बात करते हैं कि रॉयल एनफील्ड ने इसको एज एन एक्सेसरी लगा दिया, लेकिन एक्सेसरी में मेक इट योर्स में डालने के बाद भी आज भी आप विवेक यहाँ पे सारी बाइकों के आपको दिखा देगा करंट स्टेटस, ना मीटियोर में अवेलेबल है, ना स्क्रैम में अवेलेबल है, ना क्लासिक में अवेलेबल है। तो ये मेक इट योर्स में भी अवेलेबल क्यों नहीं है? तो गाइज़ देखिए, मेक इट योर्स में भी जब आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो कंपनी से स्टैंडर्ड लग के आती है, और अगेन जो स्टैंडर्ड लग के कंपनी से कोई भी चीज़ आती है उसकी जो वारंटी होती है वो 3 साल 30,000 किलोमीटर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में रॉयल एनफील्ड अपने आप को नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह से ये ट्रिपर नेविगेशन मेक इट योर्स में होता तो है, लेकिन आप कभी इसे ख़रीद नहीं पाएंगे। अब एक्चुअल सिचुएशन क्या है? आप डीलरशिप में जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए अपने डीलरशिप से, अगर आपकी बनती है तो वो आपकी गाड़ी में 1 मीटर बिल करा के लगवा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक कैच है, जब आप डीलरशिप से एक्सेसरी में ये मीटर लेंगे तो इस मीटर की वारंटी 3 साल 30,000 किलोमीटर नहीं है, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बिलिंग है। ये है सबसे बड़ा कैच जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 4 व्लॉग्स कभी भी कोई डिसऑनेस्ट काम करने में बिलीव नहीं करता है। 4 व्लॉग्स हमेशा जब भी आपको कुछ भी बताएगा तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक ही बताएगा। तो अगर आप ये ट्रिपर नेविगेशन डीलरशिप से ऑर्डर करते हैं, लगवाते हैं अपनी गाड़ी में, तो जिस दिन ये आपके ट्रिपर नेविगेशन आपकी गाड़ी पे बिल होगा उसके 6 महीने की ही सिर्फ आपके पास वारंटी है। इसलिए ये ट्रिपर नेविगेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। और अगर आप डीलरशिप से, अब जैसे मेरी गाड़ी में ये स्टैंडर्ड लगा हुआ आया था, तो 3 साल तक अगर इसमें कुछ भी होता है तो मैं रॉयल एनफील्ड के पास कभी भी जा सकता हूँ और इसको चेंज करा सकता हूँ। एक्सटेंडेड वारंटी में ट्रिपर नेविगेशन कवर्ड नहीं है। लेकिन अब इसी जगह पे अगर मैं ये बाहर से लगवाता है ट्रिपर नेविगेशन, तो इसकी वारंटी जो थी वो मात्र 6 महीने ही होती। 6 महीने के बाद अगर ये ट्रिपर ख़राब हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो रॉयल एनफील्ड की जुरिस्डिक्शन और वारंटी गाइडलाइंस के बाहर होती। तो लेकिन अब अगर इस ट्रिपर को मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरी भी बाइक बहुत खाली खाली सी लगेगी, तो ये बहुत खाली स्पेस लगेगा। तो इसको कवर अप करने के लिए गाइस देखिए, हम एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो कि है आपका टैशी मीटर, यानी कि आरपीएम मीटर भी इसे कहते हैं लोग। तो हम एक आरपीएम मीटर को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फर्म के साथ हमारी बातचीत चल रही है जो कि कुछ इसी के पैटर्न पे मिलता जुलता, सेम ब्लू कलर विद रेड, दिस रेड स्पीड निडल, तो ब्लू डायल विद रेड निडल का सेम साइज़ का एक टैशी मीटर हम सोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसमें कामयाब हो गए और रेट्स अच्छे मिल गए और आप लोग के लिए भी बजट फ्रेंडली अगर हम ये प्रोडक्ट ला पाए, तो गाइज़ आने वाले कुछ टाइम में, यानी कि आप कह सकते हैं जनवरी या फरवरी के महीने में, शायद हम ये आपके लिए प्रोडक्ट ले आएँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो।
तो ये थी नेविगेशन मीटर की पूरी सच्चाई, जो आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आज आपको इस चैनल पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं और जवाब होते हुए भी कुछ रीज़न्स की वजह से मैं नहीं देना चाह रहा था। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई कि सब लोग कहने ही लग गए कि आप बता दो प्लीज़ हमें क्या सीन है, तो गाइज़ ये है सच्चाई इस मीटर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों से, मित्रों से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।